नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यूपी स्पेशल से रिलेटेड सीरीज कर रहे थे, तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूपी के पर्यटन स्थलों की। यहाँ पर सिर्फ हम नामों को जानेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कहाँ पर कौन से पर्यटन स्थल हैं, इनको हम समझते हुए चलेंगे। ये है यूपी, आप सभी जानते हैं यूपी में टोटल 75 जिले हैं, 18 यहाँ पर मंडल हो जाते हैं, 4 इसके संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 4 संभाग हैं। बात आ जाती है यहाँ पर किसकी कि ये लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 80 हो जाती हैं। राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 31 हो जाती हैं। यहाँ पर आप देखोगे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद द्विसदनीय यहाँ पर व्यवस्था है। इस प्रकार से टोटल आपका यूपी का जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर बता दी। अगर मैं यहाँ पर और आपके राजकीय चिन्हों में चली जाऊँ तो राजकीय फल हो जाता है, वो आपका हो जाता है आम। राजकीय यदि पेड़ की बात करूँ तो हो जाएगा आपका अशोक का पेड़। यदि मैं राजकीय पशु की बात करूं तो हो जाएगा बारहसिंगा। यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर राजकीय पक्षी कौन सा है तो हो जाता है आपका क्या, सारस या क्रॉन्च कहते हैं उसको, सारस या फिर क्रॉन्च कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये यूपी के राजकीय चिन्ह हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ रह रहा है। यदि राजकीय मिठाई की यदि मैं बात करूं तो आपकी क्या हो जाती है राजकीय मिठाई? जलेबी जो आप खाते हो ये यूपी की राजकीय मिठाई है। तो पशु हो गया है, पक्षी हो गया है, फल हो गया है, आम हो गया है और आपका मिठाई हो गया है। एक चीज़ यहाँ पर मुझे लगता है कुछ छूट रही है, दैट इज पशु, पक्षी, आम, पेड़ हो गया है आपका अशोक का। ठीक है, तो यही आपकी चीज़ें हैं यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना की यदि बात की जाए तो कब हुई थी? 1956 में उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है उसका गठन किया गया था। अभी आप देखोगे उत्तर प्रदेश को पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए आपका बौद्ध सर्किट शुरू किया गया है। ठीक है, जैन सर्किट शुरू किया गया है। यहाँ पर आपका राम सर्किट जो है वो भी शुरू किया जाने की संभावना आपको दिखाई दे रही होगी कि ये शुरू किया जाएगा। ठीक है, पर्यटन विभाग निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की बात करें तो 1972 में हुई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा वर्ष 1998 में दिया गया था। तो उद्योग कब बना था पर्यटन? 1998 में ये यूपी का पर्यटन उद्योग बन गया था और 2018 में आपकी नई पर्यटन नीति लाई गई जहां पर आपके सर्किट्स बनाए गए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मथुरा। मथुरा क्या है? पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर आपकी कृष्ण से रिलेटेड आप देखोगे, कृष्ण जन्मभूमि इसको कहते हैं और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु भी आते हैं, प्लस ये आपका पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस हो जाता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपका मिलेगा मथुरा में 2 चीज़ें घूमने लायक। एक है मदन मोहन मंदिर जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और एक है आपका इस्कॉन टेम्पल जहाँ पर लोग क्या है घूमने के लिए आते हैं और ये जो उत्तर प्रदेश है बेसिकली उत्तर के पर्यटन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर एक कुसुम सरोवर है और दूसरा है आपका मानसी गंगा। ये भी यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर पड़ती है दान घाटी और प्रेम मंदिर। इसके बाद आता है आगरा। आगरा में आप सभी जानते हो कि क्या बना है? फतेहपुर सीकरी आ जाता है यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा घूमने की दृष्टि से, यानी पर्यटन की दृष्टि से फतेहपुर सीकरी। प्लस आपका यहाँ पर क्या है? आगरा में आपका है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, लाल किला यहाँ पर भी स्थित है। एक लाल किला आपका कहाँ पर है? दिल्ली में है और एक लाल किला आपका कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। तो ये आगरा का लाल किला है, याद रखिएगा। सिकंदरा ये यहाँ पर स्थित है, सिकंदरा। आगे देख लेते हैं जामा मस्जिद। एक जामा मस्जिद आपकी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है और ये सबसे बड़ी जामा मस्जिद बोली जाती है जो दिल्ली में है। इसके बाद एक जामा मस्जिद आपकी कहाँ पर है? आगरा में स्थित है, जो याद रखिएगा कि 2 जामा मस्जिद हैं आपकी। आगे देख लेते हैं सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में आता है शाकंभरी देवी की जो माता है उनका मंदिर। फिर आते हैं लखनऊ में। लखनऊ में आपका छोटा इमाम बाड़ा है, जामा मस्जिद है, बड़ा इमाम बाड़ा है, मोती महल है, रूमी दरवाज़ा है, छतर मंजिल है जहाँ पर लोग घूमते हैं जाकर के। ठीक है, वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
सांस्कृतिक राजधानी बेसिकली बोला ही किसको जाता है, वाराणसी को। सांस्कृतिक राजधानी कौन है हमारी, वाराणसी है, याद रखिएगा, ठीक है, कि वाराणसी है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर भारत माता मंदिर आपका स्थित है। इसके बाद आता है काशी विशाल लक्ष्मी मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है यहाँ पर, BHU, यहाँ पे रामनगर का किला भी स्थित है। इसके बाद आ जाते हैं हम प्रयागराज में। प्रयागराज में आपका संगम है और इलाहाबाद का किला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर कड़ा है, स्वराज भवन बनाया गया है, गढ़वा और हनुमान मंदिर आपका स्थित है, और यहाँ पर एक संग्रहालय भी है। इसके बाद आ जाते हैं मेरठ में। मेरठ में घूमने लायक चीज़ें क्या हैं, तो सरधना है, हस्तिनपुर है, फिर आते हैं सारनाथ, तो यहाँ पर सारनाथ संग्रहालय है, चौखंडी स्तूप है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है सीतापुर में, यहाँ पर नैमिषारण्य है, बिस्वा है आपका। फिर आते हैं बुलंदशहर में, यहाँ पर आपका स्थित है बोलेन मंदिर और कर्णवास मंदिर। अयोध्या में आप सभी जानते हैं राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, जो कि आपका किस शैली में बनाया गया है, नागर शैली में बनाया गया है। किस शैली में, नागर शैली में निर्मित किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नागर शैली में निर्मित है। कनक भवन यहाँ पर स्थित है। सरयू घाट है, यहाँ पर राम की पैड़ी है, तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय बना है, बहू बेगम का यहाँ पर मकबरा बनाया है, गुप्तार घाट है, यहाँ पर दशरथ महल है। गाजीपुर आएंगे, इसके बाद गाजीपुर में आप देखोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा यहाँ पर ये बनाया गया है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपका भीतरी गांव गुप्तकालीन मंदिर जो है यहाँ पर निर्मित किया गया है। तो ये कुछ प्लेसेस थे जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बस इसमें हमें इतना ही जानना था कि पर्यटन की स्थापना कब हुई, कब इसको दर्जा दिया गया, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।